ज्ञान का विनय करना और उस ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानियों का विनय करना। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन विनय यानी सम्यक दर्शन का विनय करना और सम्यक दर्शन को धारण करने वाली सम्यक दृष्टियों के प्रति विनय का भाव रखना। चारित्र विनय मतलब चारित्र, सम्यक चारित्र का विनय करना और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले चारित्र धारकों का विनय करना, ये चारित्र विनय हो गया। और उपचार विनय यानी गुरुजन आ रहे हैं तो उनके अगवानी के लिए आगे जाना, वो विहार करके जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चल करके उनकी विदाई करना। गुरुजन आ रहे हैं तो उठ करके खड़े होना, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना। गुरुजनों के सामने से कभी सीधा नहीं बोलना चाहिए, बाजू से बोलना चाहिए, दोनों हाथों की किसी भी एक तरफ से। चलते समय उनके साथ साथ ना चल करके उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। बोलते समय धीमे आवाज में गुरुजनों के साथ बोले, मधुर शब्दों में बोले, मर्यादा में बोले, कम बोले, ये सब उपचार विनय में आता है। और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो यह विनय तभी प्रकट हो सकता है जब व्यक्ति समझे कि मैं छोटा हूँ। तुमने अपने आप को लघुतम जाना है, लघुतम माना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुखमाटी में आया था, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। प्रभुता किससे मिलती है? लघुता से, अपने आप को छोटा मानने से। और जो अपने आप को बड़ा मानता है उसका क्या होता है? आचार्य श्री ने एक जगह पर कहा है, जो मानते हैं स्वयं को सबसे बड़े हैं वे बहुत दूर अभी धर्म से खड़े हैं। मतलब जो स्वयं को स्वयं स्वघोषित रूप से बड़ा मानते हैं वो धर्म से बहुत दूर खड़े। वो कोई भी हो, मैं हो, आप में से कोई हो या दुनिया में से कोई व्यक्ति हो, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है। जो अपने आप को स्वयं ही बड़ा मानता है वो बड़प्पन से और धर्म से बहुत दूर खड़ा है। धर्म तो नम्रता सिखाता है, विनयशीलता सिखाता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव शांति सागर जी महाराज, जब पूछा गया महाराज आपका कौन सा नंबर है 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में, क्या बोले? मेरा अंतिम नंबर है। मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं कहूँगा मेरा पहला नंबर है। क्यों? यही तो अंतर है शांति सागर और मुझ में। हमारे भीतर आज मान कषाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे पूर्वज कैसे थे, हम उनके वंशज कैसे हैं। हम गौरव से कहते कि हम उनके वंशज हैं, वे हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हमने पूर्वजों से सीखा क्या? अगर मैं कहता हूँ मेरा पहला नंबर है और हमारे पूर्वज जो अपने समकाल में भी और उसके बाद आज भी और पंचम काल के आखिर तक जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च आचार्य है थे और रहेंगे, वे कह रहे कि मेरा सबसे आखिरी नंबर है और मैं कहता हूँ कि मेरा पहला है, तो हमने क्या सीखा उनसे, क्या लिया उनसे? हम उनकी परंपरा में रहे, शिष्य परंपरा में रहे, तो क्या ग्रहण किया हमने? इसलिए सीखने की दृष्टि होनी चाहिए, गुण ग्रहण की दृष्टि होनी चाहिए, और हम प्रयास करें तो ये आ जाती है। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज के जो दीक्षा गुरु थे मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज, उनका एक पहलू जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पहलू है, लेकिन आज वो प्रकाश में आया ही नहीं, आज तक ज़्यादातर उसकी चर्चा हुई ही नहीं। जिस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को गुरु बना करके उसके नेतृत्व मार्गदर्शन में संलग्न ली, यह घटना तो हम अपने पास की होने के कारण अभी कुछ सालों पहले होने के कारण जानते हैं और वो घटना महान ही है। किंतु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने जो किया वो महानतम घटना श्रवण बेलगोला के पाद मूल कर्नाटक में हुई है। सन 1920 में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा यरनाल में ग्रहण करी उन्हीं देवेंद्र कीर्ति जी से। 1915 में शुल्लक दीक्षा ग्रहण करी, 1919 में ऐलक दीक्षा ग्रहण करी और 1924 में समडोली धर्मनगरी में उनको चतुर्विद संघ के द्वारा आचार्य पद समय की मांग, आवश्यकता और उनकी योग्यता, उनकी महानता देख करके बहुत ही विचारवान विद्वान श्रावकों के द्वारा दिया गया। और जब 1925 में महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला में होने वाला था, 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक, उसमें आचार्य शांति सागर जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद से होने जा रहा था। तो सत्संग शांति सागर जी आचार्य भगवंत उधर विहार करते हैं और विहार करते करते जिस प्रकार शिखर जी के पाद मूल में ईश्वरी है, वैसे ही
वे श्रवण बेलगोला के पाद मूल में पहुँचे तो उनको पता चला कि सामने से हमारे दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज आ रहे हैं। अब देखिए पेच कैसा फंस गया। यहाँ टोक के आगे गांव है पेच की बावड़ी। कौन सा गांव है? पेच की बावड़ी। बावड़ी में बहुत पेच दिखता है। तो वैसे महाराज के सामने पेच फंसा। गृहस्थों को शायद लगता होगा कि हमारे गृहस्थी में पेच फंसते हैं, लेकिन गृहस्थों के सामने जितने पेच नहीं फंसते उससे सैकड़ों गुना बड़े बड़े पेच महाराजों के सामने रहते। आज में जाना है, रोज अनेक प्रकार के प्रसंग आ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न कि जिसमें कभी कभी दो फाड़ हो जाए, संगठन के, संघ के, अपने विचारों के, उसमें भी मध्यम मार्ग निकालते हुए ना हानि हो ना नुकसान हो, उस परिस्थिति में समन्वय बिठाते हुए आगे बढ़ना बहुत ही कठिन कौशल्य है। सबके पास वो नहीं आ सकता जो आचार्य शांति सागर जी जैसे चंद साधकों के पास था। लेकिन महाराज के सामने पेच पड़ गया कि अब मेरे दीक्षा गुरु आ रहे हैं, वे साधु परमेष्टि हैं, मैं आचार्य पदासीन हूँ। इसका भी उनको कोई गर्व नहीं था। समस्या ये थी कि वे आचरण में बहुत शिथिल है और अब मैं उनको नमोस्तु कैसे करूँ? मैं आचार्य हूँ तो कैसे करूँ? ये समस्या नहीं है। आचार्य भी अपने शिष्यों को प्रति नमोस्तु करते हैं, ये मूलाचार में वर्णन है। तो फिर अब आचार्य महाराज को ये समस्या नहीं थी कि मैं उनको प्रति नमोस्तु आचार्य होकर कैसे करूँ। समस्या ये थी कि उनका आचरण बहुत शिथिल था, तो मैं कैसे करूँ। तब फिर भी जो होगा देखेंगे, ऐसा सोच करके शांत भाव से वे शांति के सागर आगे बढ़ते हैं। और देवेंद्र कीर्ति जी जिन्होंने उनको शुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा प्रदान करी, ऐलक दीक्षा शांति सागर जी महाराज ने स्वयं ने गिरनार पर्वत पर ली थी। ली थी क्या मतलब? प्रकृति ही नहीं चाहती थी वो वस्त्रों में रहे। शुल्लक दशा में खंड वस्त्र लंगोट पहन करके जब वो पर्वत की वंदना करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, उसी दौरान एक जोरदार हवा का झोंका आया और खंड वस्त्र उड़ करके अलग हो गया। जो प्रकृति में जीने वाले प्रकृति सिद्ध पुरुष होते हैं, प्रकृति का भी उनके लिए मंजूरी नहीं कि आप वस्त्रों में रहो, आप प्राकृतिक वेश में आ जाओ। तो इस प्रकार उनकी दीक्षा हो गई, क्योंकि शुल्लक दीक्षा और ऐलक दीक्षा की विधि में कोई अंतर नहीं, एक ही विधि है। सिर्फ क्षमतानुसार वो पद दिए जाते हैं। शुल्लकों को केशलोच का नियम नहीं है, कटोरी में भोजन करना है। ऐलकों को नियम से केशलोच करना है, हाथ में ही आहार ग्रहण करना इत्यादि कुछ अंतर है, बाकी दीक्षा विधि एक ही है। तो महाराज के सामने जब गुरु आए तो महाराज सोचने लगे ठीक है जैसा होगा देखेंगे। लेकिन जैसे ही आचार्य महाराज पहुँचे, देवेंद्र कीर्ति जी उनके अगवानी में आए दीक्षा गुरु होने के बावजूद, और नीचे बैठकर उनको नमोस्तु करते हैं। शांति सागर जी महाराज ने उनको उठाया। तो जैसे ऊपर उठते हैं, उन्होंने श्रवण बेलगोला के पाद मूल में गोमटेश्वर भगवान के चरण साक्षी से प्रार्थना करी आचार्य शांति सागर जी से कि हे आचार्य देव। कौन कह रहे हैं? देवेंद्र कीर्ति महाराज कह रहे कि हे आचार्य महाराज, आज तक मैं मुनि तो बना हूँ लेकिन मात्र भेषधारी हूँ। मेरा आचरण बहुत शिथिल है, मेरे आचरण में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन आप धन्य हैं। आप अपने ऐसे भीषण भयावह भयंकर पंचम काल में जिन मुद्रा धारण करके श्रामण्य का एक साक्षात रूप यहाँ पर आज प्रतिष्ठापित किया है, आज सच्चे श्रमण के दर्शन आपके रूप में सारे विश्व को हो रहे हैं। और इसलिए आप मेरे जैसे पामर को शरण दीजिए और मुझे पुनः मुनि दीक्षा दे करके अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे शुद्ध मुनि बनाइए। कैसा मुनि बनाइए? शुद्ध मुनि। संलेखना अपने शिष्य से लेना या अन्य किन्हीं आचार्य से लेना, ये तो महान घटना है ही, किंतु अनिवार्य है, वो तो लेनी ही है। लेकिन शिष्य के सामने जाकर के अपने दोषों की आलोचना करना, निंदा ग्रह करना, अपने दोषों को स्वीकार करके उनसे दूर होकर के पुनः मुनि पद पर निर्दोष रीति से प्रतिष्ठापित होने की कामना करना सच्चे अर्थों में विनय संपन्नता है। 20वीं सदी की एक महानतम घटना है, लेकिन प्रकाश में ज़्यादातर नहीं आ पाई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं पुराण पुरुषों के बारे में, इतिहास पुरुषों के बारे में, जिनको आज की जनता जानती तक नहीं। तो ये सच्ची असल विनय संपन्नता है, और जो झुकता है वो पाता है। आज देवेंद्र कीर्ति जी का स्मरण इस प्रसंग में महानतम घटना के रूप में क्यों हुआ? वो झुके इसलिए हुआ। अगर वो शांति सागर जी को कहते
कि भाई आचार्य बने हो तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें मुनि बनाया, पहले नमोस्तु करो। तो इस महानतम घटना के रूप में नहीं, जघन्यतम घटना के रूप में उनको याद जरूर किया जाता, लेकिन एंगल बदल जाता।